हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से आप भी होंगे जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कि मैं अपनी स्किन रूटीन के बारे में बताऊं कि आपकी स्किन इतनी क्यों ग्लो करती है। तो आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस व्लॉग टुवर्ड्स दैट कि स्किन जो है उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ और मैं इसके लिए क्या करती हूँ और क्या करती आई हूँ अपने चाइल्डहुड से, वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिए, ताकि आई थिंक एवरी वन हु वांटेड देयर क्वेश्चंस दे विल बी गेटिंग देयर आंसर्स इन दिस ब्लॉग। सो जब हम लोग छोटे थे, लाइक मेरी सिस्टर और मैं, तो ऑलमोस्ट जब टीन एज आता है, जनरली बचपन में तो स्किन कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं है। एंड हमारे घर में इट वाज अ रिचुअल कि हमारे पास पॉन्ड्स क्रीम ही रहती थी ज़िंदगी भर से। पापा सिर्फ पॉन्ड्स क्रीम लेके आया करते थे, दैट वाज अ मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर। तो वी हैड ऑलवेज बीन पुटिंग पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर ऑन आवर बॉडी। कोई अलग सी क्रीम नहीं होती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो भी हमारे मीन्स में था हम लोग हमेशा उसी में देखते थे। एंड वी वर गिवन द बेस्ट वट एवर वॉज पॉसिबल बाय आवर पेरेंट्स। तो बट पॉन्ड्स क्रीम इज समथिंग दैट माई मदर लाइक्ड, एवरीवन लाइक्ड, एंड दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू पुट। तो फेस के लिए कोई अलग नहीं, कुछ नहीं, नो फेस मास्क और एनीथिंग। यही हमारा ऑलमोस्ट टीनेज तक कंटिन्यू हुआ। और फिर टीनेज के बाद ऑब्वियसली टीनेजर्स को मुहासों की प्रॉब्लम होती है, जो पिंपल्स हैं उनकी प्रॉब्लम होती है। वही हम लोगों के साथ भी होना चालू हुआ। एंड मैं पहले टीनेज में पहुंची, जो मेरी सिस्टर है जानी, वो 4 इयर्स के बाद टीनेज में पहुंची। तो शी लर्न अ लिटिल बिट फ्रॉम मी, क्योंकि मैं क्या करती थी, ये एक्सप्लोर करती थी कि किस तरह से ये मुहासों से बचा जाए एंड ऑल दैट। एंड आई ऑल्सो, आप लोग भी पढ़ते होंगे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं। And someone suggested Vico turmeric somewhere, and that stuck to me ki of course it is antiseptic, it is full of like Ayurvedic herbs, especially turmeric, so that will of course affect any antibacterial things that are there on your skin. तो मुझे लगा ये is the best. एंड आई हैव दिस टेंडेंसी कि जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं या फिर मुझे थोड़ा न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर ऑफकोर्स आई रीड अ लॉट अबाउट इट। उसी तरह से जब इस चीज़ में इंटरेस्ट हुआ कि ये क्या है, तो व्हेनेवर आई वांट टू एक्सप्लोर एनीथिंग, आई ट्राई टू रीड एंड ट्राई टू नो मोर अबाउट। लोग क्या करते थे कि ये वाली जो वीको टर्मरिक है उसके डैब्स लेके, और जहाँ जहाँ पे भी हमें पिंपल्स होते थे हम लोग उसको वहाँ पे डैब करके रात के समय सो जाते थे, और फिर सुबह उठ के मुंह धो लिया, एंड दैट यूज्ड टू वर्क लाइक अ मिरेकल। विदिन 3-4 दिन आपके पिंपल्स चले जाते थे। सो दैट वाज रियली गुड। तो अगर आप लोगों को मेरी टिप अच्छी लगती है, दिस इज टोटली अप टू यू इफ यू वांट टू फॉलो और नॉट। एंड उसके बाद में ऑफ कोर्स ये हमारी टीनेजर्स क्रॉस हो गई एंड ऑल दैट। एंड हाउ आई टेक केयर ऑफ माई स्किन इज बेसिकली, अब मैं जो बिलीव करती हूँ, मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपका बहुत कुछ जो आप बाहर से दिखते हो, इट डिपेंड्स ऑन आप क्या अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, दैट इज योर न्यूट्रिशन। और again I would say I research a lot. Whatever I am passionate about, I research a lot. You should also do that. आपको किसी भी चीज़ को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, आपको न्यूट्रिशन को एक मेडिसिन की तरह लेना चाहिए। एंड यू शुड नो मोर अबाउट इट। जितना ज़्यादा आप जानोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए, आपके लुक्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सो ट्राई टू रीड थिंग्स अबाउट द न्यूट्रिशन, कि आपको क्या एलिमेंट्स हैं, अगर आप क्या खाते हो तो आपको किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके न्यूट्रिशन में ही इतनी मेडिसिन है कि अगर आप स्पेशली ऑर्गेनिक एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रॉपर वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। हर्ब्स जो हैं इनमें इतनी सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप ऐड करते हो एंड व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग दैट एज योर मेडिसिन, तो आपको अपने आप से फ़र्क पड़ने लगता है, आपके लुक्स चेंज होते हैं, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो चेंज होती है।
तो इट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ मेरा जो ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल है वो हमेशा डाउन रहता है। इवन मेरे बच्चों के चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी मेरा जो ये लेवल्स थे बहुत डाउन थे। तो मुझे हर बार ये आयरन टैबलेट्स पे डाला जाता था के लिए। अब मुझे उससे बाहर निकलना था कि आई डोंट वांट टू टेक एनी टैबलेट्स एनी मोर। तो व्हाट डिड आई डू? आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग लॉट्स ऑफ आयरन इन माई डाइट। और आयरन जो है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। अगेन विटामिन सी इज समथिंग दैट आई टोटली स्टैंड बाय। इट्स सो गुड फॉर योर स्किन। आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। आपके किसी भी इन्फेक्शंस के से फाइट करने के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। तो मैंने विटामिन सी ऐड करना चालू किया हमारे आयरन लोडेड जो भी वेजिटेबल्स मैं बनाती थी उसके साथ में। एंड उससे क्या होता है, जैसे ही हम विटामिन सी ऐड करते हैं हमारा जो आयरन का कंजम्पशन है, आयरन का एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए ताकि हम फुली उस आयरन को जो हम खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर सकें अपनी बॉडी में, तो मैं विटामिन सी बहुत ऐड करती थी। तो अगर मैं दाल बना रही हूँ तो बहुत सारी पालक डाल दी, बहुत सारी धनिया डाल दी। अगर मैं सैलड बना रही हूँ तो अगेन पालक, धनिया, पुदीना, जो भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिल सकें आप प्लीज़ डालिए। चाहे आप सैलड फॉर्म में डालिए, चाहे आप कोई भी और सब्जी के फॉर्म में डालिए, मगर ग्रीन्स, ट्राई टू ऐड लॉट्स ऑफ ग्रीन्स इफ़ यू आर लो ऑन आयरन। और साथ में विटामिन सी, ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। तो विटामिन सी जो है, एक तो मैं बहुत सारा विटामिन सी लेती हूँ, चाहे पानी में नींबू निचोड़ के जो लिया जाता है वो ले लो, या फिर मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि दाल चावल जब मैं खा रही होती हूँ तो बहुत सारा नींबू निचोड़ के, एकदम खट्टा दाल चावल मुझे बहुत पसंद है। या फिर सब्जी भी, उसमें भी बहुत सारा नींबू। तो आपने देखा होगा कि मुझे खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपनी सारी जो प्रिपरेशंस आपको दिखाती हूँ, जितनी भी रेसिपीज़ आपको दिखाती हूँ, उसमें ज़रूर से मैं विटामिन सी डालती हूँ। या तो नींबू डालूंगी, या इमली डालूंगी, या हमारा अमचूर डालूंगी, मगर आई ऑलवेज ऐड विटामिन सी। एंड ये जो है ये आपको अंदर से तो हेल्थ देता ही है विटामिन सी, आपको बाहर आपकी स्किन को इतना ग्लो देता है। चलिए, ये तो हो गया विटामिन सी के बारे में। और जो हम खाते हैं न्यूट्रिशन, उसके बारे में। लेकिन आप जो बाहर लगाते हो उसमें भी अगर आप विटामिन सी इंक्लूड करो, जैसे कि अगर आप फेस क्रीम्स यूज़ करते हो तो देखिए कि उसमें ऑलरेडी विटामिन सी एनरिच्ड है क्या। और अगर आप ऑर्गेनिक और नेचुरल स्टफ लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए ऑफ कोर्स। तो वो वाली आप फेस क्रीम्स यूज़ करिए, चाहे आप नाइट क्रीम यूज़ करते हैं या फिर आप डे क्रीम यूज़ करते हैं, दैट विल बी नाइस। आप SPF वाली जो है, जो सन प्रोटेक्टिव वाली क्रीम्स आती हैं, उसको ज़रूर लगा के आप बाहर जाइए। तो इफ़ आई एम स्टेपिंग आउट तो फिर मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मेरी जो डे क्रीम है उसमें SPF है एटलीस्ट 15 एंड अबव है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ऐसी जगह पे आप रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है या बहुत सन हार्ड है और आपको बहुत ज़्यादा डस्ट झेलनी पड़ेगी, स्पेशली आप अगर ड्राइव कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने फेस को कवर कर लीजिए, दैट विल बी वेरी नाइस। आप एटलीस्ट डस्ट से बचेंगे। और जब आप घर आते हैं तो प्लीज़ चारकोल वाले किसी भी फेस वॉश से अपना फेस वॉश करिए, क्योंकि चारकोल जो है सक्स आउट ऑल द डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम योर पोर्स, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए वॉश करना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ अपने फेस को मॉइस्चराइज नहीं करिए, आप अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करिए, दैट विल रियली हील योर स्किन एंड इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट योर स्किन। तो इसलिए मॉइस्चराइज ज़रूर करिए। आप जैसे ही नहाते हैं, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ मॉइस्चराइज योर होल बॉडी, दैट इज़ माई मंत्र। एंड आपको हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार अपनी जो स्किन है उसको ओवरऑल स्क्रब करना चाहिए। अब स्क्रब या तो आप मार्केट से खरीद लीजिए या घर में खुद ही बना लीजिए। तो स्क्रब बनाने के लिए बहुत आसान सी चीज़ें लगती हैं जो कि हमारे घर में ही अवेलेबल होती हैं। जैसे आप शुगर ले सकते हो, बस अगर आप फुल बॉडी स्क्रब कर रहे हो तो 2 चम्मच शुगर ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए मलाई, ठीक है, और उसको घोल लीजिए। पूरा घोलना नहीं है, उसको थोड़ा सा कोर्स ही रखना है, ताकि जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई करें तो उसमें हल्का सा वो जो रगड़ होती है वो रहे। तो उससे क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो हल्का सा, जो उसका ऊपर की लेयर है वो साफ हो जाती है। तो ये काम करता है हमारा स्क्रब। और जो हमारी अंदर की लेयर है, जो
प्रॉपर लेयर है वो बाहर आ जाती है। तो आप अपने फेस पे स्क्रब कर सकते हो इसको, अपनी ओवरऑल बॉडी पे कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे आसान स्क्रब और सबसे अच्छा हमारा ट्रेडिशनल स्क्रब है जो मैं बोलती हूँ, वो है हमारे बेसन का स्क्रब। तो बेसन ले लीजिए आप, बेसन में डालिए हल्दी। तो अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं अपनी पूरी बॉडी के लिए, उसमें डालिए 1 चम्मच हल्दी और डालिए थोड़ा सा दही, ऑफ कोर्स। तो दही डालिए, थोड़ी सी मलाई डालिए, बिकॉज मलाई जो है उसका जो ऑयली टेक्सचर है वो आपकी बॉडी को एक सपलनेस देता है, क्योंकि जो बेसन है वो हमारी बॉडी को ड्राई करेगा, आपकी स्किन को ड्राई स्क्रब करेगा। तो अगर आप सिर्फ बेसन लगाते हो तो क्या होगा, पूरी ड्राइनेस आ जाएगी, क्योंकि वो आपकी जो भी ऑयल है उसको सक कर लेता है। ओके, तो आपकी बॉडी जो है वो ड्राई हो जाती है मगर प्रॉपरली क्लीन हो जाती है, क्योंकि जो भी अंदर डस्ट और ऐसे ऑयल पोर्स में जमा है जहाँ से वो गंदगी जो है निकल नहीं रही है, वो ये बेसन जो है वो सक आउट कर लेता है। लेकिन अब उसको सपलनेस चाहिए, हमारी बॉडी को एक मॉइस्चराइजिंग चाहिए है, उसके लिए हमको ऐड करना है दही और मलाई। ठीक है, आपको अगर मलाई नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप घी ऐड कर सकते हो। 1 चम्मच आप उसमें घी डाल दीजिए। घी इज़ अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर। अगर आप वीगन हैं तो आप सिर्फ 1 चम्मच कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। और ये जो चीज़ है इसको आप मिक्स करिए अच्छे से। और इसमें एक और चीज़ आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑर्गेनिक ऑरेंज रखे हुए हैं तो ऑर्गेनिक ऑरेंज जब भी आप खाते हैं उसके छिलके निकालिए, उनको ड्राई करिए, सन ड्राई करिए अपने छत पे कहीं भी रख के, और जब धूप आ रही है, अच्छी तेज़ धूप है, उनको ड्राई करके इनकी पील्स को आप स्टोर कर लीजिए एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इनको मिक्सी में चर्न कर देना है और एकदम फाइन पाउडर बना देना है। ऑलराइट, अब ये जो आपने बाउल लिया है जिसमें हमारा बेसन और दही और घी और जो भी कुछ आप डाल रहे हो वो सब कुछ है इसके अंदर, इसमें 1 चम्मच ये विटामिन सी का डाल दीजिए जी। तो ये जो विटामिन सी है ये अगेन हमारी बॉडी को बहुत सारा न्यूट्रिशन देगा, प्लस जो बेसन है वो ऑयल को सक करके सारी डर्ट और गंदगी निकालेगा। ये बाकी या तो दही या घी या मलाई जो भी आप डाल रहे हो, ये आपकी स्किन को वापस से मॉइस्चराइज करेगा। और विटामिन सी तो है ही बहुत अच्छा, यू नो, इट्स माय फेवरेट। सो दिस इज हाउ टू गो अबाउट, मीन्स दिस इज हाउ आई गो अबाउट इट। और बस कम से कम हफ्ते में आप 2 बार ज़रूर से आप स्क्रब करिए। स्क्रबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी गंदी जो लेयर होती है, जो कि सन, डस्ट, डर्ट, पॉल्यूशन के कारण फिर लेयर बन जाती है, वो पूरी डस्ट आउट हो जाती है, वो पूरी की पूरी स्क्रब आउट हो जाती है, और आपकी जो फ्रेश लेयर है वो आपके चेहरे पे रहती है। अगर आप शाम के टाइम पे पार्टी में जा रहे हैं, प्लीज़ एक बार स्क्रब करके अच्छे से मॉइस्चराइज करिए और फिर निकलिए। और जैसे ही नहाते हैं वैसे ही मॉइस्चराइज करिए। और स्पेशली अगर स्क्रबिंग की है तो आप ज़रूर से अच्छे से 2 बार मॉइस्चराइजिंग कीजिए, स्पेशली आपके फेस की बहुत ज़रूरी है मॉइस्चराइजिंग। अगर आपको ग्लो चाहिए है तो ये दिस इज़ अ मंत्रा आई लिव बाय। चलिए, ये सब तो हो गई हमारी न्यूट्रिशन की बात और बाहर से हम किस तरह से ख्याल रखते हैं, इन सब की बात। अगर आपको और पैक्स जानने हैं कि हम क्या और यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा ये व्लॉग तो मैं आपके लिए और इस तरह का व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको और थोड़ी सी ऐसे ज्ञान दूंगी, ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपको पता चले मेरी इनसाइट क्या है स्किन केयर के बारे में एंड ऑल। If you like this kind of a vlog, why not? So I will bring something like that to you. तो इसके आगे का जो थोड़ा सा ज्ञान है न्यूट्रिशन के ऊपर और स्किन केयर के ऊपर और हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, तो चलिए मैं इसको अपने नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ, क्योंककि ये बहुत बड़ा हो गया है। आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग अ लिटिल टायर्ड अबाउट लाइक लिसनिंग फ्रॉम मी। सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।